morning, students. Today we will read lesson first from the book Moment, The Lost Child. Okay, let's read. द लोस्ट चाइल्ड. लोस्ट मीन्स जो खो गया हो, चाइल्ड मीन्स बच्चा, वो बच्चा जो खो गया. ओके. ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी, वो खुश है. एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. वो खुश है, उत्तेजित है और वो मिठाइयाँ और जो खिलौने वहाँ पर सजे हुए हैं, प्रदर्शित हैं, वो चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो चीज़ नहीं खरीदते. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. फिर जब कोई और व्यक्ति उन चीज़ों को उसे ऑफ़र करता है तो वो बच्चा क्यों मना कर देता है? ऐसा क्यों होता है? जब बच्चा जो चीज़ चाहता है उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, जबकि कोई और देता है तो वो मना कर देता है. तो ऐसे क्या होता है लेसन में? लेट्स रीड. It was the festival of spring. बसंत का त्यौहार था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. तंग गलियों की छाया वाले स्थानों और एक उद्यान के रास्तों से सुंदर पोशाकों में सजी हुई जो मानवता थी, ह्यूमैनिटी थी, वो बाहर निकली. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. कुछ पैदल चले, कुछ अपने घोड़ों पर सवार हुए, कुछ अन्य बांस और बैलगाड़ियों के द्वारा जाने के लिए बैठे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा लड़का जीवन और हंसी से भरा हुआ, लबालब भरे अपने पिता की टांगों के बीच में से दौड़ा. कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स ने पुकारा, आओ बच्चे आओ. एज ही लेफ्ट बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे रह गया. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे. उन खिलौनों के प्रति आकर्षित होकर के जो दुकान रास्तों में एक कतारों में लगी हुई थी, उनकी ओर आकर्षित होकर वो थोड़ा पीछे रह गया. तब उनके पेरेंट्स ने पुकारा कि आओ बच्चे आओ. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. वो तेज़ी से अपने माता पिता के पास गया, उसके पाँव ने उसकी आज्ञा का पालन किया. His eyes still lingering on the receding toys. उसकी आँखें अभी भी पीछे छूटे हुए खिलौनों पर टिकी हुई थी. As he came to where they had stopped to wait for him. अब वह उस जगह पर पहुंचा जहां वे उसका इंतज़ार करने के लिए रुके हुए थे. He could not suppress the desire of his heart. वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं सका. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. यद्यपि वो भली भांति जानता था कि उनकी आँखों में मना करने वाली पुरानी और कठोर जो मनाही है वो है. यद्यपि वो जानता था कि उसके पिता, वो पेरेंट्स, वो मना कर देंगे, फिर भी वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया. Like this, they had gone to fair. I want that toy, he pleaded. उसने याचना की कि मुझे वो खिलौना चाहिए. His father looked at him red-eyed. उसकी पिता ने उसकी ओर लाल आँखों से देखा, यानी गुस्से में देखा. In his familiar tyrant way, अपने जाने पहचाने क्रूर तरीके से.
तुमने भी कभी महसूस किया होगा, कभी जब तुम्हारे पेरेंट तो कुछ मांगो और एकदम मना कर दे गुस्से से ऐसे निगाहें करके. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. उसकी माँ उस दिन की स्वतंत्र भावना से पिघली हुई कोमल थी और उसने अपनी उंगली पकड़ने के लिए उसे देते हुए कहा, क्या कहा? Look child, what is before you? देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या क्या है. It was flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of human land. वह सरसों के फूलों से वहाँ सरसों से भरा हुआ फूलों से भरा हुआ खेत था जो पिघलते हुए सोने की भांति पीले थे और समतल ज़मीन पर कई मील तक फैले हुए थे. A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. फिर विशालकाय मक्खियों का एक समूह अपने चमकीली बैंगनी पंखों पर तेजी से उड़ रहा था. एक अकेली काली मधुमक्खी अथवा तितली का रास्ता काटते हुए फूलों से मिठास की जो तलाश कर रही थी. The child followed them in the air with his gaze. बच्चे की दृष्टि उनमें से किसी एक पर जमी हुई थी. Till one of them would still its wings and rest and would try to catch it. जब वह आराम करने के लिए अपने पंखों को स्थिर करती तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता. But it would go fluttering, flapping up into the air. लेकिन वो अपने हाथ जैसे ही वो पकड़ने वाला होता तो वो पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ जाती थी. When he had almost caught in his hands, जब वो तकरीबन अपने हाथों से पकड़ने वाला होता था तो अपने पंखों को फड़फड़ा कर उड़ जाती थी. Then his mother gave a cautionary call. फिर उसकी माँ सचेत करते हुए उसे पुकारती, Come child, come on to the footpath. आओ बच्चे आओ, रास्ते पर आओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो अपने माता पिता की ओर खुशी से भागता और थोड़ी देर तक उनके साथ साथ चलता. Being however soon left behind, लेकिन जल्दी ही फिर से पीछे रह गया. Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. जो कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों को देखने के लिए जो वहाँ धूप सेकने के लिए अपने बिलों से बाहर निकलकर इकट्ठा हो गई थी. Come child, come. आओ बच्चे आओ. His parents called from the shade of the grave where they had seated themselves on the edge of the wall. उसके माता पिता ने एक पेड़ों के झुंड की छाया में एक कुएं के किनारे बैठे हुए थे, वहाँ से उन्होंने पुकारा. He ran towards them. वो दौड़कर उनके पास चला गया. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents began to gather the raining petals of his hands. जब बच्चा उस पेड़ों के झुंड में पहुंचा, ग्रोव मीन्स होता छत्ता पेड़ों का, तो उस पर कलियों की बौछार गिरी और वो अपने माता पिता को भुलाकर उन गिरती कलियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा, जैसा कि बच्चे आमतौर पर करते हैं. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the doe. लेकिन फिर उसे फाख्ता की कूकू की आवाज़ सुनाई दी. वो फाख्ता फाख्ता कहता हुआ माता पिता की ओर दौड़ा और अपने हाथों से जो the raining petals dropped from his forgotten hands, और उसके हाथों से जो कलियां थी वो फिर गिर गई. Come child, come, they called to the child. उन्होंने बच्चे को पुकारा, आओ बच्चे आओ. Who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to their fare through the mustard fields.
वो दौड़ते हुए जंगली बैलों में चला गया था जो बरगद के पेड़ के चारों ओर फैली हुई थी। फिर वो सरसों के खेत में से साथ लेकर तिरछी मिर्ची पगडंडी पर चल पड़े जो मेले की ओर सरसों के खेत को पार करते हुए जाती थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thrones converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वो गांव के निकट पहुँचे, बच्चे ने भीड़ भरी अनेक रास्ते देखे। वो सब मेले की ओर जा रहे थे। उस भीड़ भरे रास्तों में से वो स्थान उसे आकर्षित कर रहे थे और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी था वो जिस संसार में वो पहुंच रहा था। ए स्वीट मेट सेलर हॉग्ड, एक हलवाई आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी at the corner of the entrance, and the crowd passed round the hunt at the foot of the architecture of many colored sweets. सोने और चांदी के पत्रों से सजी मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हुई थी। Decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. लड़के ने आंखें फड़फड़ाकर, बस आंखें गाड़ कर उसकी ओर देखता रहा और बर्फ़ी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि ये उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। तुम्हारी भी होगी स्वीट्स तो फेवरेट, कई बार देखकर मुंह में पानी भी आता होगा। मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। He slowly murmured, वो धीरे से बुदबुदाया। But half knew he begged that the plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता उसकी बर्फ़ी की मांग को पूरा नहीं करेंगे क्योंकि वो कहेंगे कि तुम लालची हो। So without waiting for an answer he moved on. इसलिए बगैर वेट किए वो आगे बढ़ चला। A flower seller hogged, तभी एक मेले जो फूल बेचने वाला था वो चिल्लाया, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा अपने आप ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वो टोकरी की ओर गया। विद द फ्लावर ले हीप्ड, जहाँ फूल ढेर के रूप में पड़े हुए थे। एंड हाफ मरमर्ड, और आधा अधूरा बुदबुदाया, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट द वेल ही न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अच्छी प्रकार से अपने माता पिता को जानता था। वो रिफ्यूज़ टू बाय हिम, कि वो उसको मना कर देंगे। दोज फ्लावर्स, उन फूलों से, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, दे वर चीप, क्योंकि वो अच्छे नहीं हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बगैर प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. एक व्यक्ति बांस को लिए हुए खड़ा हुआ था और पीले, हरे, लाल, बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे उस पर। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. अब बच्चा उन रेशमी रंगों की सतरंगी सुंदरता को देखकर आकर्षित होता चला गया। And he was filled with an overwhelming desire to possess them all. और उनको प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण हो गया। But he well knew his parents, लेकिन वो अच्छी प्रकार से जानता था कि उसके पिताजी कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे, never buy him, उसको नहीं खरीदने को, बैलून्स, गुब्बारों को, because they would say, क्योंकि वो कहेंगे, he was too old to play such toys, कि अब वो इतना बच्चा नहीं रहा कि वो ऐसे खिलौनों के साथ खेले। So he walked on further, इसलिए वो आगे बढ़ गया। So that's it.
दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी विल रीड टुमारो। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।